सर, सिर में ऐसा दर्द है जैसे किसी ने रबर बैंड से कसकर बांध दिया हो। ओपीडी में ये शिकायत अक्सर मिलती है। दर्द शुरू होते ही हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम कोई भी पेन किलर खा लेते हैं, ये सोचकर कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका दर्द लाइफस्टाइल से जुड़ा टेंशन हेडेक है या नसों से जुड़ा माइग्रेन। बिना लक्षणों को समझे सिर्फ अंदाजे से दवा खाते रहना एक मामूली दर्द को लंबी बीमारी में बदल सकता है। साधारण पेन किलर माइग्रेन के न्यूरोलॉजिकल कारणों पर असर नहीं करते। जब ये दवाएं बार बार बेअसर साबित होती हैं तो शरीर दर्द के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है, जिससे भविष्य के सिर दर्द पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र और बार बार होने लगते हैं। अंतर समझने के लिए देखें दर्द कहाँ है। सिर के दोनों तरफ, माथे या गर्दन पर भारीपन जैसे कसकर बंधा हो, टेंशन हेडेक है। वहीं सिर के एक हिस्से में धड़कन जैसा दर्द माइग्रेन है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने दर्द की जगह और उसकी लय को ठीक ठीक पहचानना होगा। इस चार्ट में कुछ और लक्षण इन्हें अलग करते हैं। टेंशन हेडेक के कारण है तनाव और अधूरी नींद। वहीं माइग्रेन में तेज रोशनी और शोर से परेशानी होती है। सबसे बड़ा अंतर है उल्टी का मन होना, जो माइग्रेन की पक्की पहचान है। टेंशन हेडेक में इंसान किसी तरह अपना काम निपटा लेता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द इतना तेज होता है कि मरीज को सब कुछ छोड़कर एक अंधेरे और शांत कमरे में लेटना ही पड़ता है। दर्द दोनों में है, लेकिन रोशनी, आवाज और उल्टी जैसी समस्याएं ही वो निर्णायक बिंदु हैं जो तय करते हैं कि आपको कौन सा इलाज चाहिए। टेंशन हेडेक का इलाज सीधा है। जरूरत पड़ने पर पैरासिटामॉल 650 मिलीग्राम या नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम की एक गोली लें। लेकिन याद रखें, खाली पेट ये दवाइयां नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा खाना खाने के बाद ही लें। ये गोलियां आपको तुरंत राहत तो दे देंगी, लेकिन ये सिर्फ एक फौरी उपाय है। टेंशन हेडेक का असली इलाज किसी फार्मेसी में नहीं मिलता। इसके लिए आपको अपनी नींद पूरी करनी होगी और तनाव के कारणों को दूर करना होगा। माइग्रेन के इलाज में दोहरी रणनीति अपनानी पड़ती है। दर्द को तुरंत रोकना और वापस आने से बचाना। नियम है कि दर्द शुरू होते ही तुरंत दवा लें, बढ़ने का इंतजार ना करें। तुरंत नेप्रोक्सिन के साथ डोमपेरिडोन की गोली लें। इस कॉम्बिनेशन में नेप्रोक्सिन आपके सिर की नसों के दर्द को कम करती है, जबकि डोमपेरिडोन उल्टी और जी मिचलाने को तुरंत रोकती है। लेकिन अगर आपको माइग्रेन के अटैक बार बार आते हैं तो सिर्फ दर्द के वक्त दवा लेना काफ़ी नहीं है। आपको बचाव का तरीका अपनाना होगा। ऐसे मामलों में डॉक्टर अक्सर बचाव के लिए प्रोप्रानोलॉल 40 मिलीग्राम रोज रात को लेने की सलाह देते हैं। माइग्रेन को हराने के लिए यही तरीका काम आता है। मौजूदा दर्द पर सीधा प्रहार करें और भविष्य के अटैक्स को रोकने के लिए शरीर को अंदर से तैयार करें। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है, मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, यानी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाला सिर दर्द। जब आप रोज पेन किलर खाते हैं तो आपका शरीर उनका आदी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही दवा का असर खत्म होता है, आपका दिमाग एक नया और भयंकर सिर दर्द पैदा कर देता है। इसके अलावा रोज रोज पेन किलर खाने से आपकी किडनी और लिवर पर जो भारी दबाव पड़ता है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, अगर आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा पेन किलर खानी पड़ रही है तो आपका मौजूदा तरीका फेल हो चुका है और अब वही दवा आपके दर्द का असली कारण बन रही है। दर्द कोई भी हो, उसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में 3 बदलाव हर हाल में करने होंगे। सबसे पहले, भरपूर पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी नसों को सिकोड़ती है, जो सीधे सिर दर्द को बुलावा देती है। दूसरा, अपनी नींद का एक तय रूटीन बनाएं। थके हुए नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का यही इकलौता तरीका है। और तीसरा, पेन किलर का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल ना करें। लंबे समय का आराम आपको किसी दवा की शीशी में नहीं मिलेगा। ये आपको तब मिलेगा जब आप अपने दर्द को सही से पहचानेंगे और अनुशासन के साथ उसका सटीक इलाज करेंगे।